बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस जो है उसका लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक तो ये है कि वो रिवीजन करेंगे जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा, और थोड़ा बहुत एक दो और चीज़ें हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है। ए कंस्ट्रेंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन विच द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। कि ऐसा कंस्ट्रेंट जो है आपके एट्रीब्यूट्स हों उनके दरमियान किस तरह कि आपके पास एक एट्रीब्यूट का अगर आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो जो है वो क्या हो कि जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी दूसरे एट्रीब्यूट की आपको वैल्यू मालूम होगी तो आपको फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो उसकी वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो किस तरह के SSN है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर में अब क्या है कि नेम, एड्रेस और बर्थ डेट होती है, ये तीन चीज़ें आती हैं। तब वो यही बता रहा है कि ए पर्सन नेम, एड्रेस एंड द बर्थ डेट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन सोशल सिक्योरिटी नंबर। क्या उस पर्सन की जो क्या है नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है फंक्शनली डिपेंडेंट है उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर, SSN के ऊपर। तो अब वो क्या इन अदर वर्ड देयर कैन बी ओनली वन नेम, वन एड्रेस एंड वन डेट ऑफ बर्थ फॉर ईच SSN। तो जो भी वो एक बंदा होगा उसका नाम, एड्रेस और बर्थ डेट के अगेंस्ट क्या होगा, एक SSN जनरेट हो जाएगा। VIN है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। द मेक, मॉडल एंड कलर जो है, अब क्या है कि जो गाड़ी है उसका कंपनी, मॉडल और कलर जो है वो क्या होगी फंक्शनली डिपेंडेंट होगी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के VIN के ऊपर। अब उसको आप क्या कह सकते हैं जो उसका मैन्युफैक्चर है वो, उसके अलावा मॉडल और कलर क्या है वो एक जो है VIN जो है वो जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद आता है ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब उसके अंदर क्या है कि टाइटल ऑफ बुक, फिर द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर एंड द पब्लिशर आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द बुक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब वो क्या है कि आपका जो बुक का टाइटल है, आप इंटरनेशनली अगर आप सर्च करें तो आपके ऊपर ये एक बुक का जो है वो ISBN आपको मिलता है। उसमें क्या होता है कि वो बुक का टाइटल होता है, उसके बाद नेम होता है जो ऑथर का, और उसके अलावा क्या है जो पब्लिशर है जिसने वो बुक पब्लिश किया उसका जो है वो नेम से आप क्या करते हैं एक ISBN जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद आता है आगे डिटर्मिनेंट। जैसे आपको पता है कि क्या है कि एट्रीब्यूट क्या हो कि आपके पास दो एट्रीब्यूट हैं तो उसमें से क्या होगा कि जो एरो होगा जो आप एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ लेके जा रहे हैं उसमें क्या होगा जो लेफ़्ट साइड पे जो आपका होगा वो क्या होगा डिटर्मिनेंट के, एंड द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द एरो इन अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। जब वो फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो तो जो लेफ़्ट साइड पे एरो के होगा वो क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। उसके बाद आता है कैंडिडेट की, एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ रिलेशन। के आपके पास एक या एक से ज़्यादा जब आप कम्बिनेशन बनाते हैं एट्रीब्यूट्स का तो वो क्या होगा कि उनको जब आप एक रिलेशन, जो पूरी रो का जो रिलेशन है उसको जब आप यूनिकली किसी एक की के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो क्या होगी आपकी कैंडिडेट की होगी। अब जब कैंडिडेट की आपने बना ली तो क्या होगा उसको ये दो चीज़ें जो है फॉलोइंग जो है स्टेप्स उसको जो है वो फुलफ़िल करना होगा। सबसे पहले क्या होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है कि हर फॉर एवरी रो द वैल्यू ऑफ द की मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रो। अब क्या होगा कि जो आपने जब आपने बना ली कैंडिडेट की तो जो आपकी रो होगी जिसके ऊपर वो पूरे का पूरा डाटा, उस एक पर्टिकुलर रो का पूरा डाटा आ रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी जो आपका बंदा उसका आपका डाटा आ रहा है तो वो क्या होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे उस एक रो को। और क्या द प्रॉपर्टी इम्प्लाइज दैट ईच नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डैट की, जो उसके जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट होंगे वो क्या होंगे उस की के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। फिर आती है नॉन रिडंडेंसी, नो एट्रीब्यूट इन द की कैन बी डिलीटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं एक दूसरे के साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद क्या कोर्स टाइटल जो है वो एम्प्लॉय आईडी, फिर डेट कंप्लीट, नहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं ये फंक्शनली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट हो रही है इनके ऊपर। अब वही जो स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे कि सबसे पहले आपने जब फर्स्ट F1 NF करना है तो उस वक्त आपने क्या करना है
कि आपने जितने रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। कोई रिपीटिंग ग्रुप ना हो, ख़त्म कर दें उनके रिलेशंस जो हैं, जितने भी आपके पास रिलेशंस आएंगे उनको क्या करना है, रिपीटिंग ग्रुप्स को आपने ख़त्म करना है। फिर प्राइमरी दूसरा स्टेप क्या आता है, प्राइमरी की हैज़ बीन डिफाइंड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ रिलेशन। फिर सेकंड 2NF में क्या था कि रिलेशन इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। फिर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, तो उसमें क्या था, इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन पार्ट बट नॉट ऑल फॉर द प्राइमरी की। अब ये आपके पास अब क्या हुआ, ये आपके पास एक सिंपल कॉलम था, उससे आपने जब फंक्शनल डिपेंडेंसीज और सारी चीज़ें ख़त्म की तो फिर क्या होगा, अब देखें ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर, यानी इस तरह का आपके पास जो है मुख्तलिफ कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। कल भी आपने देखा था आपके पास मुख्तलिफ टेबल्स बनते जा रहे थे। फिर 3NF में है रिलेशन डेट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन द प्राइमरी की एंड वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की विद अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। फिर ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी है उसको हम किस तरह जो है वो रिमूव कर सकते हैं, 3 स्टेप हैं उसके। फॉर ईच नॉन की एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज डिटर्मिनेंट इन अ रिलेशन क्रिएट न्यू रिलेशन। अब क्या करें, जो रिलेशन के अंदर डिटर्मिनेंट के तौर पे या एक डिटर्मिनेंट क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या करें, आप एक न्यू रिलेशन बना दें। दैट एट्रीब्यूट बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ न्यू रिलेशन। वो जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी की बन जाएगा उस न्यू रिलेशन का। फिर क्या करें, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की of the new relation from the old to new relation. फिर थर्ड स्टेप क्या है, leaves the attribute that serves as primary key in a new relation and the old relation to serve as a foreign key that allows you to associate with two relations. अब ये देखें आपके पास ऑर्डर लाइन है, फिर आपके पास प्रोडक्ट लाइन 3NF के अंदर चली जाती है। आप उसके बाद क्या है, आपके पास कस्टमर ऑर्डर है 2NF के अंदर। उसको जब आपने थर्ड के अंदर 3NF के साथ किया ऑर्डर को, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ये जो है प्राइमरी की यहाँ पे आके क्या होगी, फॉरेन की यूज़ हो जाएगी। फिर ये कस्टमर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक फिर अल्लाह हाफ़िज़।